जी जोहार, जय हिंद, नमस्कार। मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं बेंगाबाद। जी मैं बात कर रहा हूं बेंगाबाद के आनंद आश्रम में, जहां पर फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन बेंगाबाद प्रखंड गिरिडीह के तत्वाधान में एक बैठक आहूत की गई। बैठक बताया जाता है केंद्र एवं राज्य सरकार के उपेक्षात्मक नीति के विरुद्ध ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन के आह्वान पर 1 जनवरी 2024 से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के बाबत में चर्चा की गई। इधर वक्ताओं ने कहा कि केंद्र एवं झारखंड सरकार के पीडीएस विक्रेताओं पर उपेक्षात्मक रवैया के खिलाफ केंद्रीय नेतृत्व फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन के आह्वान पर विभिन्न मांगों के समर्थन में यह 1 जनवरी 2024 से राशन वितरण बंद कर हड़ताल करने का निर्णय लिया गया है। इधर प्रखंड अध्यक्ष रामरतन राम ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का वितरण किए गए 12 माह का कमीशन का अब तक भुगतान नहीं हुआ है। उक्त कई मांगों को लेकर के चर्चा की गई। वहीं बताया गया कि गुजरात प्रदेश के अनुसार सभी पीडीएस विक्रेताओं को मानदेय के रूप में 30,000 रुपये का भुगतान करना होगा। सभी पीडीएस विक्रेताओं को ई पोस मशीन को 2G से 4G करने की बात कही गई। पूर्व की भांति अनुकंपा नीति बहाल की जाए। सभी पीडीएस विक्रेताओं के अनाज वितरण का 1 रुपया कमीशन को बढ़ाकर 3 रुपया करने की मांग की जा रही है। इधर उक्त मौके पर काफी संख्या में डीलर एसोसिएशन संघ के लोग वहां पर जमा थे। आइए देखते हैं इस मौके पर किसने क्या कहा। तो फिर बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर हम लोगों ने सरकार से 5 सूत्री मांग अपना रखा है और यह 5 सूत्री मांग हम लोगों का जो है सो हम लोग राज्य सरकार से बराबर और केंद्र सरकार से हम लोग राशन वितरण करते हैं और हम लोगों को मात्र 1 रुपया कमीशन दिया जा रहा है। इसमें हम लोगों का जो मुख्य मांग है, आज हम लोग बेंगाबाद प्रखंड में बैठक कर रहे हैं। या इस बैठक के माध्यम से हम लोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी गिरिडीह और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी को हम लोग ज्ञापन देंगे और 1 जनवरी से हम लोग अनिश्चितकालीन राशन बंद हड़ताल करने जा रहे हैं। जो मांग हमारा है उसमें 5 सूत्री मांगों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का हम लोगों का 13 माह का बकाया कमीशन पिछले एक 1.5 साल से नहीं मिला है। वह कमीशन का भुगतान के लिए हम लोगों ने सरकार से मांग किया है। दूसरा मांग है कि गुजरात जो हमारा जो गुजरात सरकार के द्वारा प्रति डीलर को 30,000 रुपया मानदेय का जो घोषणा किया गया है, उसी तर्ज पर हम लोगों को भी झारखंड में भी 30,000 रुपया मानदेय दिया जाए। तीसरा मांग है सभी पीडीएस जो विक्रेता जो ई पोस मशीन से हम लोगों ने वितरण करते हैं, उसमें हम लोगों के 2G के द्वारा हम लोग वितरण कर रहे हैं, जबकि 2G से वितरण करने में भारी परेशानी होता है। इसीलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि हम लोगों को 4G 5G उपलब्ध कराया जाए। तीसरा मांग है कि चौथा मांग है हम लोगों का अनुकंपा जो राज्य सरकार ने जो पूर्व में हम लोगों का था कि डीलर का यदि मृत्यु होता है तो उसके जगह पर उनके आश्रित को लाइसेंस दिया जाता था, लेकिन सरकार ने उम्र सीमा 60 वर्ष किया है। हम सरकार से मांग करते हैं कि पूर्व की भांति हम लोगों को अनुकंपा का बहाल किया जाए। 5वां मांग है कि सभी पीडीएस विक्रेताओं को जो भी वर्तमान में 1 रुपया कमीशन मिलता है, उसको हम लोगों को 3 रुपया कमीशन भुगतान किया जाए। और हम कहते हैं कि यह हमारा 5 सूत्री मांग था और हम कहते हैं कि जब 1956 से हमारा राशन व्यवस्था सरकार के द्वारा किया जा रहा था, उस समय हम लोगों को मात्र 6 पैसा कमीशन था। अभी 70 वर्ष बीत गया और उसके बाद मात्र अभी 1 रुपया हम लोगों को कमीशन दिया जा रहा है, जबकि उस समय 60 रुपया सरकारी कर्मचारियों को वेतन मिलता था। आज 1 लाख रुपया सरकारी कर्मचारियों को वेतन मिल रहा है, जबकि सरकारी कर्मचारियों की अपेक्षा हम लोग जो डीलर है उससे ज़्यादा हम लोग काम करते हैं। हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि हम लोगों को सभी मांगों को पूरा करें, अन्यथा 1 जनवरी
2024 से हम लोग हड़ताल पर जाएंगे। देखिए, जन वितरण प्रणाली विक्रेता जो है उसकी बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन इन समस्याओं से जूझते हुए कोरोना काल में भी डीलर जो है सो एक कोरोना बैरियर की तरह काम किया, लेकिन उसका कहीं तरजीह सरकार के द्वारा नहीं दिया गया। यहाँ तक कि उस समय का बकाया, जैसा रामरतन जी ने बताया कि जो हम लोग का कमीशन 1 रुपया दिया जाता है वो भी नहीं दिया गया। आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा डीलर प्रताड़ित है और डीलर आंदोलन करने के लिए विवश हो गया है, क्योंकि हमारा ना कमीशन बढ़ाया जा रहा है, ना हमको मानदेय दिया जा रहा है, ना हमें घर का कोई किराया लगता है, एक स्टाफ लगता है उसका पैसा देना पड़ता है। इसके बाद में 1 रुपया कमीशन में क्या होता है, क्योंकि प्रत्येक डीलर को एवरेज 50 से 60 क्विंटल तक माल मिलता है, जिसमें 6,000 रुपया कमीशन अधिक से अधिक होता है। तो 6,000 रुपया में आज के महंगाई युग में 6,000 में किसी भी व्यक्ति का भरण पोषण नहीं हो सकता है। पारिवारिक खर्च भी उसका है, बच्चे को पढ़ाना और शादी विवाह करना, सभी खर्चा मेंटेन नहीं होता है। मांग तो हमारा रामरतन जी ने बता ही दिया। तो हमको सरकार से यही मांग है कि हमारा कम से कम 50,000 रुपया प्रति माह इनकम होना चाहिए। हम इसलिए 30,000 रुपया हमको मानदेय दे दिया जाए और कमीशन में 20,000 इस तरह से सामान दिया जाए जो कि 20,000 रुपया आमदनी हो। इस प्रकार हम लोग 50,000 से काम चल सकता है, उससे नीचे से काम नहीं चलेगा। इन्हीं सब बिंदुओं से हम लोग लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक सरकार के कान में जू नहीं रेंगा है। इसलिए हम लोग अब डू एंड डाइट पर उतर आए हैं और 1 जनवरी 2024 से पूर्ण हड़ताल करने के लिए, अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के लिए ऑल इंडिया फेयर प्राइस डीलर फेडरेशन की ओर से आह्वान किया गया है। और झारखंड के 26,000 डीलर 1 जनवरी 2024 से हड़ताल पर जाएंगे। उसमें बेंगाबाद प्रखंड के भी 115 डीलर सामूहिक हड़ताल करेंगे और जब तक मांगे नहीं पूरी होती है हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। धन्यवाद। तो हमारे अध्यक्ष महोदय और प्रदेश अध्यक्ष दोनों ने बताया है, मांग के बारे में सब कुछ बता दिया गया है। लेकिन हम लोग जिस तरह से प्रताड़ित किए जा रहे हैं, आज डीलर हम लोग जितने परेशान हैं, इस पर सरकार का ज़रा सा भी ध्यान नहीं आता हम लोग की तरफ। इसलिए हम लोग बेबस हो गए हैं हड़ताल पर जाने के लिए। और वो हड़ताल की जो तारीख है वो आपको बताया है कि 1 जनवरी 2024 से हम लोग हड़ताल पर जाएंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए जाएंगे। जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग हड़ताल तोड़ने नहीं जा रहे हैं। जिस दिन हम लोगों की सरकार मांग पूरी कर देगी उसी दिन हम लोग हड़ताल अपना तोड़ेंगे। और मांग तो सब बता ही दिया गया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या, कब, कहां, कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।